अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोने फिशेस की। और बोने फिशेस जो हैं इनके अगर हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाएं तो जैसा कि इनका नाम ही शो कर रहा है कि इनके अंदर जो एंडोस्केलेटन है, जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, दैट वुड बी अ बोन। और इनमें स्केल्स में या इनकी बॉडी के किसी भी रीजन में बोन मिलेगी, ठीक है ना। कुछ बोन मिलेगी, अगर ज्यादा कंप्लीटली बोन नहीं है तो कुछ पार्ट बोन का मौजूद होगा लाजमी। अब इनमें अपर्कुलम प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि एक बोनी स्ट्रक्चर है जो कि गिल्स को कवर कर रहा है। इसके अलावा इनमें एक जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है दैट इज द लंग्स और द स्विम ब्लैडर, ठीक है, जो कि बायंसी रेगुलेशन में या इसके अलावा उन कंडीशंस में जब इनके पास वाटर अवेलेबल नहीं है, वाटर कम है या मडी इन्वायरमेंट है, वहां पे इनको एयर को ब्रीथ करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो डाइवर्सिटी वाइज ये ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप है। और ऐसा ग्रुप जिसमें कोई 24,000 से भी ज्यादा स्पीशीज हों, इसका मतलब है कि एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ग्रुप जो है वो है। अब पहले फॉसिल्स जो हैं वो हमें इनके कब मिले थे, वो लेट सिल्यूरियन पीरियड में मिले। और उसके बाद इनके जो डेवोनियन पीरियड में जाके कोई 350 मिलियन साल पहले जो दो क्लासेस हैं जो मौजूदा सार्कोप्टेरिजियाई और एक्टिनोप्टेरिजियाई वो मौजूद थी। अब सार्कोप्टेरिजियाई जो हैं इनको हम कहते हैं कि हमारे पास इनके अंदर या देखिए सार्क फ्लेश से आया है, ठीक है ना। आप लोगों को कभी याद हो, आप लोगों ने वो सार्कोलीमा पढ़ा होगा जो मसल की मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है ना। तो सार्क वर्ड जो है उसका मतलब क्या है, वो फ्लेश, ठीक है। और टैरेक्स जो है ये वर्ड जो है ये फिन से आया है, ठीक है। और सार्कोप्टेरिजियाई जो हैं इनके अंदर जो मस्कुलर लोब्स हैं इनके फिन्स के अंदर, ठीक है, जो कि यूज करती हैं लंग्स को गैस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। अब इन्हीं के सार्कोप्टेरिजियान जो हैं, इन्हीं के जो हमारे पास जो एक ग्रुप है जिनको लंग फिशेस कहते हैं, वो भी इसी में इंक्लूड होता है। इसके तीन जेनरा जो हैं वो आजकल सर्वाइविंग हैं आजकल के टाइम में। और उन रीजन्स में स्पेसिफिकली मिलते हैं जहाँ पे ड्रॉट्स जो हैं वो कॉमन है, ड्राई टाइम्स जो हैं, ड्राई सीजनल टाइम्स जो कि कॉमन है। अब फ्रेश वाटर लेक्स या रिवर्स जब ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे जब पानी खड़ा होना शुरू हो जाता है, तो ये फिश जो हैं वो एयर के थ्रू ब्रीथ कर सकती हैं बिकॉज दे हैव लंग्स, ठीक है। इसमें एक ग्रुप है न्यूसेरेटोडस जो है, इनमें फ्रेश वाटर में मिलती हैं क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और ये स्टेगनेशन को कैसे सरवाइव करती हैं कि हमारे पास ये कंप्लीट स्टेगनेशन को सरवाइव नहीं कर सकती, यानी कि टोटल ड्राई कंडीशंस को सरवाइव नहीं कर सकती, लेकिन कुछ हद तक जो हमारे पास पानी का खड़ा होना है, ड्राई होना, उसको टॉलरेट कर लेती हैं। कुछ जो हैं कुछ ऐसे रीजंस मिलती हैं, ठीक है, जो कि जैसे कि हमारे पास प्रोप्टेरस जो है, ठीक है ना, ये ऐसी फिश है जो कि अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में मिल रही है, ठीक है ना। जो लेपिडोसेरन जो है ये साउथ अमेरिका में मिल रही हैं। और जो हमारे पास प्रोटॉप्टेरस जो है ये कहाँ पे मिल रही है, हमें अफ्रीका के अंदर मिल रही है। ये हमारे पास बरो बना लेती हैं मड के अंदर। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर निकाली हुई है हिकमा निवल बुक में, अगर आप इसको देखें तो आपको इसका क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कैसे। यहाँ पे नोटिस करें कि हमारे पास कई वो हमारे पास प्रोटॉप्टेरस जो है इसकी स्पीशीज है एक। और ये कैसे है कि हमारे पास जब पानी का लेवल कम होना शुरू हो जाता है तो हमारे पास ये बरो बना के तो मड के अंदर चले जाती हैं और खुद को पूरा का पूरा वो इस तरह से मैनेज कर लेती है कि उस बरो के अंदर एडजस्ट हो जाएं। और फिर उसके ऊपर जब ये लेयर आ जाती है मड की, तो सिर्फ थोड़ी सी एयर ब्रीथ करने के लिए उन्होंने जगह छोड़ी होती है। और जब हमारे पास दोबारा से रेन होती है, वाटर का लेवल पे से इंक्रीज होता है, तो इस बर्फ को निकाल के, बर्फ को खोद के बाहर निकल आती हैं होल के थ्रू। और हमारे पास फिर से अपना लाइफस्टाइल स्टार्ट कर लेती हैं। तो ये तकरीबन 3 साल तक, 3 से 4 साल तक, यहाँ पर उसने मेंशन 4 इयर्स यहाँ पर मेंशन किया हुआ कि 4 साल तक का टाइम ऐसे गुजार सकती हैं, ठीक है। और क्योंकि ड्राई पीरियड्स हैं इसलिए इसको हम जो रेस्ट का ड्राई पीरियड है उसको एस्टिवेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास नैरो ओपनिंग हमारे पास रख लेती हैं सांस लेने के लिए।
और जब हमारे पास सबस्ट्रेट ड्राई हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ इनके एविडेंस क्या है कि एक बर्रोसी मौजूद होती है अर्थ में जो कि इनका निशान शो कर रही है। बाकी हमारे पास लंग फिशेज जो हैं ये एस्टिवेशन में रह सकती हैं 6 मंथ्स तक या इससे भी ज्यादा के टाइम के लिए। ठीक है, एस्टिवेशन क्या है? एस्टिवेशन को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है एक डॉर्मेंट स्टेज है जो कि ड्राई या हॉट पीरियड्स को सर्वाइव करने में हेल्प कर रहा होता है। जब दोबारा से रेन आती है, लेक को दोबारा से फिल कर देती है, तो हमारे पास ये बाहर आ जाती है। सेकंड ग्रुप जो है सार्कोप्टेरिजियंस का जो है वो सिलिकेंथ है। सिलिकेंथ को काफी अरसे तक जो है कंसीडर किया जाता था कि ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लेकिन इसके फॉसिल्स और इसके जो लाइव ऑर्गेनिज्म थे इसको बहुत लंबे टाइम के बाद 1938 में देखा गया था। और लोगों ने डीप वाटर में इसको देखा, ठीक है, कोस्टल साउथ अमेरिका में, एंड फिश वाज आइडेंटिफाइड एज सिलिकेंथ, और बाद में देखा गया कि ये सिलिकेंथ है, ठीक है ना। और सिंस देन न्यूमरस अदर स्पेसिमेंस हैव बीन कॉट इन डीप वाटर अराउंड द कमोरो आइलैंड्स, ठीक है ना। मेडागास्कर का हमारे पास कमोरो आइलैंड्स हैं, वहां पे इनको, वहां के कमोरो के लोग जो हैं वो छोटी बोट्स के अंदर फिशिंग करते हैं। तो मैं इसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री रिसेंट टाइम्स में देख रहा था, मुझे मौका मिला, दोबारा डॉक्यूमेंट्री मिली तो मैं आपको सेंड कर दूंगा उसका लिंक भी, अगर आपको टाइम मिला तो उसको देख लीजिएगा। तो कोमोरो आइलैंड्स में हमारे पास इस फिश को देखा गया और वहां पे इसको पकड़ा गया, वहां के लोगों ने, वहां के रेजिडेंट्स जो थे लोकल्स, उन्होंने इसको पकड़ा। और बाद में हमारे पास जो लेटिमेरिया एक फीमेल का नाम था, ठीक है ना, जो कि हमारे पास अभी किसी नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम की जो इंचार्ज थी, तो उसके नाम से बाद में इसका नाम रखा गया क्योंकि उसने पहली दफा इसको जाके आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, तो इस फिश की हमारे पास जो मिलना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि पहले से ही समझा जाता था कि ये खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। और 80 केजीज तक इसका साइज हो सकता है और बहुत हैवी स्केल्स होते हैं, ठीक है ना। और एक और स्पीशीज जो इसकी है लेटिमेरिया मिनेंडोएंसिस, ठीक है ना, इसको 1997 में इंडोनेशिया की कोस्ट पे देखा गया, ठीक है। और एंशियंट सिलिकेंस जो थे ये फ्रेश वाटर रेक्स के लिवर के अंदर रहती थी, लेकिन मौजूदा जो है ये कहाँ पे मिल रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डीप सी के अंदर मिल रही हैं, ठीक है। तीसरा ग्रुप जो सार्कोप्टेरिजियंस का, उसको हम कहते हैं टेट्रोपोडोमॉर्फा, और ये हमारे पास पेलियोजोइक पीरियड के आसपास एक्सटिंक्ट हो गया था। इसमें हमारे पास जो मौजूदा एम्फीबियंस जो हैं इनके एंसेस्टर्स मिलते हैं, ठीक है, इसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास है वो है एक्टिनोप्टेरिजियाई, ठीक है ना। एक्टिनोप्टेरिजियाई जो हैं ये हमारे पास इनको टिलियॉट्स भी कहते हैं, ठीक है। और इनको ट्रू बोनीफिशेस कहा जाता है, ठीक है ना। बाकी भी बोनीफिशेस हैं बट इनको ट्रू बोनीफिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी डाइवर्सिटी ज्यादा है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इसी ग्रुप की है, ठीक है। दैट आर समटाइम्स कॉल्ड द रे फिन फिशेस बिकॉज देयर फिन्स लैक मस्कुलर लोब्स। इनके जो फिन्स हैं उनके अंदर बोनी रेज हैं बट दे लैक मस्कुलर लोब्स, मसल्स टाइप चीजें इनके अंदर नहीं है, ठीक है ना। और इनमें स्विम ब्लैडर्स हैं और गैस फिल्ड सैक्स होते हैं, ठीक है ना, डॉर्सल वॉल के इर्द गिर्द, ठीक है, जो कि बायोंसी रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। और काफी सारे पॉइंट्स हैं डाइवर्जेंस के जहाँ पे एक्टिनोप्टेरिजियाई जो है इसमें डाइवर्जेंस में चेंजेस आते गए हैं, ठीक है। और इन्हीं के कॉन्ड्रोस्टियंस जो हैं, ठीक है, लिव ड्यूरिंग द पर्मियन ट्रायसिक एंड जुरासिक पीरियड्स, इन्हीं का एक ग्रुप था वो इस टाइम के अंदर मिल रहा था। लेकिन अभी 25 स्पीशीज जो हैं उसने कहा कि ये इस ग्रुप की जो हैं वो मौजूदा टाइम पे मिल रही हैं सिर्फ, ठीक है ना। बाकी जो हमारे पास ancestral chondrostians जो हैं had a bony skeleton but living members the sturgeons and paddlefishes have cartilaginous skeletons, ठीक है ना। आप देखें ना, हैं ये बोनी फिशेस में इंक्लूड हो रही हैं बट इनका जो स्केलेटन है वो काफी हद तक क्या है, वो कार्टिलेज का बना हुआ है। इसने स्टार्ट में जब डिफाइन किया था बोनी फिशेस को तो वहां पर उसने लिखा हुआ था कि एटलीस्ट सम बोन इन देयर स्केलेटन, ठीक है ना। या स्केल्स के अंदर हो या स्केलेटन के अंदर हो, बोनी स्केलेटन होना चाहिए, बोनी स्केल्स होना चाहिए। तो इसका मतलब जो कॉन्ड्रोस्टियंस हैं इनके अंदर स्केलेटन तो हमारे पास किसका है, बोनी नहीं है बल्कि कॉन्ड्रिक कार्टिलेज का है, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास एंसेस्टर हिस्ट्री को अगर हम देखें तो इनके जो एंसेस्टर्स हैं एवोल्यूशन के दौरान उनमें बोनी स्केलेटन था, बाद में इनके अंदर कौन सा स्केलेटन आ गया है, कार्टिलेजिनस स्केलेटन आ गया, ठीक है। इनके पास जो है ऑल्सो हैव अ टेल विद द लार्ज अपर लोब, वो जो हम लोगों ने हेट्रो सर्कल जो
हेट्रो सर्कल जो हम लोगों ने या होमो सर्कल फिन की टाइप्स पढ़ी थी, यहाँ पे मैं आपको हिकमैन वाली बुक में दिखा देता हूँ इनकी टाइप्स, और इसके अलावा स्केल्स की टाइप्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखें ना, ये हेट्रो सर्कल जैसा कि शार्क में मिलता है। हेट्रो सर्कल मीन्स कि एक फिन की लोब बड़ी होगी और एक लोब छोटी होगी। होमो सर्कल ऐसा फिन जिसकी दोनों लोब्स का साइज इक्वल होगा। और डायफ्री सर्कल जो है, डायफ्री सर्कल जो है, इसका मतलब क्या है कि जो दोनों लोब्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, वो एक ही जाके पॉइंटेड स्ट्रक्चर बना रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्केल्स की टाइप्स हैं। प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, गैनॉइड स्केल्स होते हैं, साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं और टिनॉइड स्केल्स होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसने काफी सारी टाइप्स और काफी सारी डिटेल्स बताई हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टर्जन्स जो हैं, जो आजकल सी के अंदर मिल रही हैं, ये रिवर्स में जाती हैं ब्रीड करने के लिए, और कुछ स्टर्जन्स जो हैं वो फ्रेश वाटर में ही रहती हैं। ठीक है ना, और माइग्रेटरी हैबिट्स जो हैं वो उन्होंने मेंटेन की हुई हैं अपने रिवर रिलेटिव्स वाली। और इनका साइज काफी बड़ा हो सकता है, 1000 kg तक इनका वेट हो सकता है। और बोनी प्लेट्स जो हैं वो इंटीरियर पोर्शन को कवर करती हैं। आप देखें ना, यहाँ पे जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो मेंशन था कि चाहे स्केल्स हो बोनी या उनके ऊपर जो उनका स्केलेटन है वो बोनी होना चाहिए, तो इनमें उसने कहा कि बोनी प्लेट्स हैं। ठीक है ना, ऑल दो इनके अंदर स्केलेटन जो है कंट्रोस्टियंस का, ये कार्टिलेज का है, बट इनमें कुछ ना कुछ जगह पे बोन प्रेजेंट है। तो इनमें हमारे पास जो है हैवी स्केल्स मौजूद हैं लेटर सरफेस को कवर करने के लिए। स्टर्जन यहाँ पे दिखाई होगी, ये स्टर्जन्स हैं, पेडल फिश हैं और स्टर्जन्स भी यहाँ पे हैं। ये देखें, शोवल नो स्टर्जन्स। ठीक है ना, ये शोवल शोवल हम कहते हैं ये बेलचे को, तो बेलचे की तरह का इसका स्टर्जन है। ठीक है, तो इसका पोर्शन फ्रंट वाला जो है ये बोनी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो द स्टर्जन माउथ इज स्मॉल और जॉज हैं वीक हैं। ठीक है, इनवर्टिब्रेट से फीड करती हैं, दे स्टिर अप फ्रॉम द सी और रिवर बेड ड्यूरिंग यूजिंग देयर स्नाउट्स। और स्टर्जन जो हैं इनके एग्स की वजह से इनको वैल्यू किया जाता है और इनको ओवरफिश भी किया जाता है। अब पेडल फिश जो हैं ये भी इसी कॉन्ट्रस्टियंस की ही टाइप हैं। ठीक है ना, बहुत बड़े साइज की होती हैं। लार्ज पैडल लाइक रोस्टम इनका होता है, जो इनका फ्रंट वाला पार्ट है। ठीक है ना, जो इनकी इंटीरियर रीजन है वो पैडल की तरह से है। ठीक है ना, और चप्पू जिस तरह से होता है हमारे पास उसका फिशिंग के लिए, जो हम बोट चलाने के लिए यूज करते हैं, वैसा सा। ठीक है ना, उसके आगे से बहुत बड़ा, उसको पैडल कह रहे हैं। ठीक है, और दैट इज इनर्वेटेड विद सेंसरी ऑर्गन्स बिलीव टू डिटेक्ट वीक इलेक्ट्रिकल फील्ड्स। ठीक है ना, तो हमारे पास इसके बीच में हमारे पास वो इलेक्ट्रिकल सेंसिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। इनकी अगर कोई जरा सी मूवमेंट होती है तो अपने प्रे को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं ये। बाद में दे स्विम थ्रू द वाटर विद देयर लार्ज माउथ्स ओपन, फिल्टरिंग क्रस्टेशियंस एंड स्मॉल फिश। और हमारे पास ये कहाँ पे मिलती हैं? लेक्स के अंदर, लार्ज रिवर्स के अंदर। ठीक है ना, मिसिसिपी रिवर बेसिन जो है, और ये हमारे पास चाइना के अंदर मिलती हैं। लार्जेस्ट ग्रुप जो एक्टिनोप्टेरिजियाई का जो है, नियोप्टेरिजियाई जो है, इसको कहा जाता है नियो, नए से आता है, न्यू से आता है। ठीक है ना, और ये जो 96% जो हमारे पास आजकल की फिश हैं वो इसी से बिलोंग करती हैं, नियोप्टेरिजियाई से। ठीक है ना, और हमारे पास जुरासिक पीरियड के अंदर हमारे पास ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ग्रुप रहा है। दो प्रिमिटिव जेनरा जो हैं टेम्परेट टू वार्म फ्रेश वाटर्स में जो मिल रहे हैं। ठीक है, लेपिसोस्टस सोस्टियस है। ठीक है ना, जो ग्रेप लाइक अपीयरेंस इसकी हैज थिक स्केल्स एंड लॉन्ग जॉस। ठीक है ना, और एमिया इसकी एक उसने कहा है कॉमनली रेफर्ड डॉग फिश, और बो फिन जो है इसकी एग्जांपल है। ठीक है ना, ये हमारे पास वो बो फिन इसकी एग्जांपल है यहाँ पे, ये जो इमेज बी में दी हुई है। और फिर इसके बाद हम कहें मोस्ट लिविंग मेंबर्स आर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर रेफर टू एज टिलियोट्स और मॉडर्न बोनीफिशेस। ये आ गया वो नियो टर्जियाई जो मैं कह रहा था, क्या मॉडर्न या न्यू से आ रहा है। ठीक है, आफ्टर देयर डाइवर्जेंस फ्रॉम द एंशिएंट मैरीन एक्टिनोप्टेरिजियंस इन द लेट ट्रायसिक पीरियड। ठीक है, और ये इवॉल्व कहाँ से हुए हैं? मैरीन एक्टिनोप्टेरिजियंस से ही इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, और
remarkable evolution and diversification adapted to nearly every available aquatic habitat, ठीक है ना, हर तरह के habitat में मिल जाते हैं, ठीक है। और इनकी जो मौजूदा स्पीशीज हैं वो 24,000 से भी ज्यादा हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पोर्शन में हम ये देखेंगे कि टिलियॉट्स जो हैं ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ग्रुप क्यों बना। वो तो कह रहे हैं कि वैसे तो जनरली हम ये कह सकते हैं कि 73% जो है वो सरफेस पे अर्थ की सरफेस वाटर इस वजह से, लेकिन वाटर के बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो इतने सक्सेसफुल नहीं हो सके। तो इनकी सबसे ज्यादा सक्सेस की रीजंस जो हैं वो ये है कि इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत एफिशिएंट है, जो कि ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर हमारे पास जो स्विम ब्लैडर है जो बायोंसी को रेगुलेट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। वाटर विस्कस है लेकिन फिर भी उसमें सरवाइव कर रही हैं, ठीक है। इनके अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर्स जो हैं, सेंसरी सिस्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड हैं, ठीक है। लेटरल लाइन रिसेप्टर्स मौजूद हैं, सिस्टम मौजूद है जो कि जो माइनर सी जो चेंजेस आ रहे हैं या इलेक्ट्रो रिसेप्शन या इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस उसको भी डिटेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। ये एफिशिएंट इनका रिप्रोडक्टिव मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कुछ रीजंस हैं इनकी सक्सेस की, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इनके जो लोकोमोशन वगैरह को बाद में डिस्कस करते हैं।